अगर किसी रोज़ादार के दांतों से खून आया और उसने बाहर फेंक दिया तो उस सूरत में रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन अगर किसी रोज़ादार के दांतों से खून आया और उसने हलक से नीचे उतार दिया और उसको खून का जायका भी महसूस हुआ तो उस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी रोज़ादार के दांतों से खून आया और उसने हलक से नीचे उतारा लेकिन जायका महसूस नहीं हुआ उसे खून का, तो फिर देखेंगे अगर खून गालिब था और थूक कम था तो उस सूरत में तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। लेकिन अगर थूक गालिब हो और खून कम हो तो उस सूरत में रोज़ा फासिद नहीं होगा। और यह खून गालिब होना कैसे पता चलेगा? यानी जब आप थूक बाहर फेंकेंगे तो अगर वह सुर्खी माइल हो तो इसका मतलब यह है कि खून गालिब है। तो वो अगर किसी रोज़ादार ने निगल लिया तो उस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाता है।